ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उत्तर बिहार और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही है बढ़ोतरी। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि से पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा फिर मंडराया। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से आज 4,04,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पश्चिम चंपारण, किशनगंज, सीवान और गोपालगंज जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया, कदाचार के आरोप में पद से हटाये गये मुखिया और उप मुखिया 5 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। उत्तर बिहार के साथ साथ नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य में बाढ़ का संकट एक बार फिर गहरा गया है। गंगा, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी के जलस्तर में कई स्थानों पर तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से वाल्मीकिनगर गंडक बराज के 36 फाटक खोल दिए गए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश से पश्चिम चंपारण में गंडक नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से आज सुबह 4,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे बराज के 36 फाटक खोल दिए गए। इससे तटवर्ती और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं तटबंधों पर भी खतरा मंडरा रहा है। साथ ही गोपालगंज और मोतिहारी में भी बाढ़ का अंदेशा बढ़ गया है। वहीं भारी बारिश की वजह से पहाड़ी नदियां भपसा, मनोर, मसान, सिकराना का भी जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने तटबंधों की सुरक्षा के लिए अभियंताओं की टीम को लगा दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। गोपालगंज जिले में भी गंडक नदी उफान पर है। डुमरिया में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने जिले के बाढ़ प्रभावित अंचलों में हाई अलर्ट जारी किया है। आशंका जताई जा रही है कि 6 अंचलों के 42 गांव देर शाम तक बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। ग्रामीणों का माल मवेशियों के साथ पलायन शुरू हो गया है। इधर जिलाधिकारी ने बाढ़ के मद्देनजर निचले इलाकों में अगले 3 दिनों तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। पूर्वी चंपारण जिले में बागमती नदी में पानी बढ़ने से शिवहर मोतिहारी पथ पर यातायात ठप हो गया है। शिवहर जिले में नदी का जलस्तर डुब्बा घाट में लाल निशान के आसपास पहुंच गया है। वैशाली जिले में झाझा और वाया नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। पटेढ़ी बेलसर प्रखंड में झाझा नदी के उफान पर होने से साइन, मुजिया, परवाड़ा, रसूलपुर, बहड़खा, कृष्णनगर, बेदौलिया, मनोरा, बीबीपुर सहित अनेक गांवों में नदी का पानी घरों में प्रवेश कर गया है। पटेढ़ी बेलसर, गोरऊ, सरैया पथ और मुजिया से जतकौली साइन तक 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। वहीं गोरौल प्रखंड क्षेत्र के कटरमाला, पीरापुर, मथुरा, पिरोई सहित कई पंचायतों में वाया नदी का पानी फैल गया है। भगवानपुर प्रखंड के हुसैना खुर्द, मांगनपुर, हरिवंशपुर बांथू, बफापुर बांथू, मियां बैरो सहित अनेक पंचायतों में पानी के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए वैशाली से मैं मनोज कुमार सिंह। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव में कदाने नदी का बांध टूट जाने से निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। मधुबनी जिले के सिसई पंचायत में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण ली है। सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती और अधवारा समूह की नदियां उफान पर हैं, जिससे कई नए क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गए हैं।
बागमती नदी जिले के सभी 5 स्थानों पर खतरे के निशान से करीब आधा मीटर से 1 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। वहीं परिहार प्रखंड से होकर गुजरने वाली मरहा हरदी नदी के जलस्तर में उफान से दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। परवाहा लालबंदी मुख्य पथ में लहुरिया मदरसा के पास सड़क पर 3 फीट पानी का बहाव होने से आवागमन ठप है। नदी का पानी लहुरिया, फुरसाहा, बंसबड़िया, बारा, वाया गांव के कई घरों में घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार। समस्तीपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति और गंभीर हो गई है। शेखपुरा जिले के घाटकुसुम्भा प्रखंड में हरोहर नदी के जलस्तर में कमी आने के बावजूद ग्रामीण सड़कों पर अब भी बाढ़ का पानी बह रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय से गदवदिया जाने वाली सड़क पर अब भी लगभग 3 फीट तक पानी बह रहा है। वहीं पानापुर पंचायत में पानी कम होने से आवागमन सुचारू हो गया है। इधर पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। हालांकि नदी खतरे के निशान से अब भी 26 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता के कारण पिछले 24 घंटों में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार इस अवधि में पश्चिम चंपारण जिले के त्रिवेणी और वाल्मीकिनगर में सबसे अधिक 160 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी। वहीं सुपौल के निर्मली और बसुआ में 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में अधिकतर स्थानों पर, जबकि दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम चंपारण, किशनगंज, सीवान और गोपालगंज जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। आज का मानसून ट्रफ रेखा के पश्चिमी छोर हिमालय के तराई के क्षेत्र से गुजर रही है। वहीं पूर्वी छोर बहराइच, पटना, गिरिडीह एवं दीघा होते हुए उत्तर बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही है। वहीं एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी एवं समीपवर्ती पश्चिम बंगाल के तट पर समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर तक विस्तारित है। इनके परिणाम स्वरूप 28 अगस्त तक कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। इन मौसमी कारकों के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के अधिकांश हिस्सों में एवं दक्षिण बिहार के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान एवं किशनगंज में भारी वर्षा की चेतावनी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंतर्गत आज का सवाल। आज का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने देश के किस राज्य और किस स्थान से पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत की थी? आप इस प्रश्न का जवाब हमारे ईमेल airnews patna2021@gmail.com पर दे सकते हैं। श्रोता मोबाइल नंबर 9471002534 पर व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से भी उत्तर दे सकते हैं। जवाब के साथ श्रोता अपना नाम, पूरा पता और अपना एक फोटो भी भेजें। विजेता का चयन सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं में से लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। विजेता के नाम की घोषणा कल शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Patna को भी फॉलो कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही संविधान को जाने जैसे कार्यक्रम शुरू करेगी। नई दिल्ली में चित्रांजलि @75 शीर्षक से संविधान निर्माण से संबंधित ई-फोटो प्रदर्शनी और फिल्म पोस्टरों से संबंधित वर्चुअल प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान श्री ठाकुर ने ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान हमें अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानने में मदद करता है। उन्होंने बताया कि ई प्रदर्शनी 11 क्षेत्रीय भाषाओं में है। आज के युवाओं के बीच में जब भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है
तो हम उनके बीच में ई फोटो एग्जीबिशन लेकर जा रहे हैं ताकि वो जान सकें संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या, और कहीं ना कहीं हमारे आज के युवाओं को न केवल संविधान को पढ़ने का, समझने का, जानने का अवसर मिलेगा, संविधान में उनके लिए अधिकार क्या है, जहां एक और वो अपने अधिकारों को जान पाएंगे, वहीं पर उनका कर्तव्य क्या है, शायद इस भाव को जगाने का अवसर भी मिलेगा। प्रदेश में अब तक 3,44,91,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। इधर देश भर में 62 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राकेश लोढ़ा ने कोविड के कम हो रहे मामलों के बावजूद लोगों को सभी एहतियाती उपाय करने की सलाह दी है। अभी जो हमें समझना है कि केसेस जरूर कम हो गए हैं, कीटाणु यहीं पे है, और अगर हम उसको मौका देंगे तो निश्चित रूप से तीसरी लहर भी आएगी, चौथी लहर भी आएगी, सब कुछ होगा। तो ये निश्चित रूप से आई थिंक लोगों को थोड़ा सा डिसिप्लिन की जरूरत है, और हम कम से कम बड़ों से तो हम ज्यादा उम्मीद रखते हैं अडल्ट से कि वो सारे जो भी प्रिकॉशंस हैं उनका पालन करेंगे। प्रदेश में अब तक 7,15,894 मरीज कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.63% है। सक्रिय मरीजों की संख्या 106 हो गई है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस संदेश को फर्जी करार दिया है जिसमें मुद्रा योजना के तहत 2% ब्याज दर पर 1 से 5 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि यह संदेश वित्तीय धोखाधड़ी का एक प्रयास है। पीआईबी ने लोगों से ऐसे संदिग्ध लिंक या प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करने का आग्रह किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि कदाचार के आरोप में पद से हटाये गये मुखिया और उप मुखिया 5 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे लोग यदि नामांकन करते भी हैं तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। वहीं आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पंचायत शिक्षा मित्र, विकास मित्र, टोला सेवक या वैसे अन्य कर्मी जो मानदेय पर कार्यरत हों, वे किसी भी अभ्यर्थी के प्रस्तावक नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से पूरी तरह या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी के साथ साथ सरकारी वकील, लोक अभियोजक तथा सहायक लोक अभियोजक के भी प्रस्तावक बनने पर आयोग ने रोक लगा दी है। प्रदेश में 1 अक्टूबर से बालू खनन शुरू हो जाएगा। खान और भूतत्व मंत्री जनक राम ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस वर्ष की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के स्क्रूटनी के अंक पत्र और औपबंधिक प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा के स्क्रूटनी और विशेष ग्रेस अंक से उत्तीर्ण विद्यार्थी से संबंधित अंक पत्र और औपबंधिक प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया है। आप श्रोताओं की सुविधा के लिए आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का सवाल हम फिर से दोहरा रहे हैं। आज का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने देश के किस राज्य और किस स्थान से पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत की थी? अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_पटना को भी फॉलो कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर बिहार और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही है बढ़ोतरी। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि से पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा फिर मंडराया। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से आज 4,04,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पश्चिम चंपारण, किशनगंज, सीवान और गोपालगंज जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया, सदाचार के आरोप में पद से हटाये गये मुखिया और उप मुखिया 5 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।